वो मेरे को बजाने को नहीं आता है। बजा दो। हाँ? जय राधा माधव ने सुरू करूया आणि हरे कृष्ण कीर्तन थोडं जास्त करूया। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज
राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पीछे सभी गाएंगे, जमेगा। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय
नहीं होता। अभी इसको हम सभी लोग एक बार बोलेंगे, मैं पहले बोलूँगा, आप पीछे बोलना। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते स्विन्न आत्म तत्व यथा वत्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस एकादशी के निमित्त कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो श्लोक है ये दूसरे अध्याय का अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों में से। एकादशी के दिन हम लोग भगवान का अधिक स्मरण करने का प्रयास करते हैं, उनका नाम जप करते हैं अधिक से अधिक। हो सके तो हम उनकी कथाओं को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्थान पर ये बताते हैं कि एकादशी का मतलब केवल ये नहीं कि पेट को, मुंह को, गैस को आराम, उसका इतना मतलब नहीं कि मैंने दिन भर कुछ नहीं खा लिया या कुछ फल फ्रूट खा लिया तो मेरा एकादशी हो गया, काम हो गया। एकादशी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। एकादशी का मतलब होता है कि ऐसा दिन जिस दिन में हम भगवान के अधिक पास जाने की कोशिश करते हैं और उस भगवान के पास जाने के बीच में भगवंतांच्या जवळ जाना ज्या ज्या अडचणी आहेत, भगवान के पास जाने में जो जो अड़चने हैं, जो जो बाधाएं हैं, उसके ऊपर हम सोचते हैं और केवल सोचते नहीं, सोचने के बाद उसके ऊपर कुछ उपाय भी करते हैं कि ये बाधा है तो मुझे कैसे इसको दूर करना चाहिए। मैं सत्संग नहीं कर पाता हूँ, मैं ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं कर पाता हूँ, मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कैसे इसको अच्छे से कर सकता हूँ, इसका चिंतन करने का वैसे ये एकादशी के दिन है। और इस दिन में हम लोग जो इस प्रकार से चिंतन करते हैं तो अगले एकादशी तक हमको ये भी देखना चाहिए कि पिछली बार जो प्रॉब्लम हमने सोचे थे, जो अड़चने हमने सोची थी, उसमें
कितना हमने उसके ऊपर उपाय योजना करी, उसके दवाई दारू उसके ऊपर कर दिया हमने, और कितना हम आगे बढ़े। विशेष रूप से एकादशी इसलिए होती है, प्राय हम लोग क्या समझते हैं, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, बस 25 माला जप करना। भक्त लोग भी कई बार सोचते ज़्यादा जप करना, हो गया एकादशी। लेकिन एकादशी का मतलब इतना सीमित नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि विशेष रूप से एकादशी का दिन मतलब जो इंद्रिय भोग के साधन है, इच्छाएं हैं, उनसे दूर रहना। जितना अधिक हम लोग इन साधनों में फंसे रहेंगे उतना हम भजन नहीं कर पाएंगे, पक्का बात। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इंद्रिय भोग और भक्ति, भगवान का शरणागति साथ में नहीं चल सकती। या तो ये चलेगा या तो वो चलेगा। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, तो जब हम भक्ति में आते हैं, आगे चलते हैं, कुछ मार्गदर्शन मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता जितनी मात्रा में हम लोग इंद्रिय भोग, कई बार इंद्रिय भोग का मतलब क्या है, कौन यहाँ पर बता सकता है? हम ये शब्द तो हम पढ़ते हैं बार बार प्रभुपाद जी के गीता है, पर इंद्रिय भोग इस शब्द का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति, मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करना। और गहराई से इंद्रियों को हम लोग कैसे संतुष्ट करते हैं? कितने इंद्रियां हैं? 5। एक भूल गए आप, मन। गीता में भगवान के मनश्चष्टा इंद्रिया, मन या छठा इंद्रिया, 5 इंद्रिया आपने बराबर कहा, लेकिन उसके साथ न दिखने वाला मन, ये छठा इंद्रिया। अब हर इंद्रियों का जो विषय है वो अलग है। आंखों का विषय क्या होता है? अच्छी से अच्छी चीज देखना। कोई गंदी चीजों को देखना नहीं चाहता, अच्छे से अच्छी चीजों को देखना चाहता। कान का विषय क्या होता है? जितना अच्छा म्यूजिक सुनाई दे उतना अच्छा है, इसलिए आजकल मोबाइल भरे पड़े रहते हैं म्यूजिक से। क्यों? अधिक से अधिक अच्छा सुनना चाहते हैं, ये कान का स्वभाव है। और जो अच्छा लगता है उसको हम सुनते हैं, अधिक से अधिक सुनने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा दिखता है उसको अधिक से अधिक बार देखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? अधिक से अधिक बार अच्छी चीजों को देखकर हम अपने आंख, इस इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, संतुष्ट कर रहे हैं। कान को संतुष्ट कर रहे हैं। वैसे जीभ को क्या चाहिए? अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो चाहती है। किसी का भी जीवा कभी ये चाहता है कि मुझे जला हुआ, मुझे बगैर नमक का, मुझे बिगर टेस्ट का खाना चाहिए। ऐसे कोई जीवा को जितना अच्छा चीज लगता है उतना वो अच्छा हम खाने की कोशिश करते हैं। हम बैठे यहाँ पर, लेकिन किसी के घर से यदि पकोड़े तलने की खुशबू आ जाए, मन तुरंत वहाँ भागता है, इतना बढ़िया खुशबू तो मैं भी तलती हूँ या तलता हूँ तब नहीं आता है। यानी क्या होता है? जिह्वा और मन उसको इतना अधिक व्यक्ति को मोहित कर देता है कि आदमी उसके पीछे दौड़ने लगता है। इंद्रिय भोग शब्द का मतलब ही ये है कि हमको जो अलग अलग इंद्रियां प्राप्त हुई है, हम केवल उसको संतुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। और जितना अधिक हम लोग इस क्रिया में, कार्य में लगे रहते हैं, उतने ही हम लोग भजन से दूर रहते हैं। भजन और इंद्रिय भोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये भी कह सकते हो आप कि भजन यदि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को इंद्रिय भोग को नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, अन्यथा फिर भजन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसीलिए हम देखते हैं ना,
विश्वामित्र मुनि भजन करने बैठे थे, लेकिन मेनका के पायल की आवाज सुनी, मेनका को देखा और बह गए। क्यों? भजन तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, उन इच्छाओं को यदि हम लोग कंट्रोल में नहीं रखते हैं, नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर भजन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसी विषय को भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, भोग यानी इंद्रियों को संतुष्ट करने का हमारा प्रयास, ऐश्वर्य यानी जो ऐश्वर्य हम लोग चाहते हैं, ये छोटा सा है। ऐसा दिन कब आएगा कि ये कबर्ड के जितना टीवी मेरे घर में होगा, इसको क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। वो दिन कब आएगा कि मेरे घर में छत एकदम पीओपी का 1 नंबर लाइट जगमगाती रहेगी। ऐश्वर्य की कामना है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, जो लोग इस प्रकार इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के पीछे आसक्ताना, अब 2 शब्द है इसमें, आसक्त और प्रआसक्त। प्र शब्द लगाया है, ये संस्कृत है। अब यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे हैं कि जो लोग इन 2 चीजों में आसक्त है, केवल आसक्त नहीं, प्र का मतलब है अत्याधिक आसक्त रहना, अत्याधिक आसक्त है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है भगवान बता रहे, तया यानी उनका, अपहृत, अपहृत मतलब किडनैप, हरण कर लेना, अपहरण कर लेना। अब क्या अपहरण होता है? तया यानी उनका अपहरण होता है। तो किस चीज का अपहरण होता है? तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण होता है। अब कौन सी चेतना का अपहरण होता है? भजन करने की जो हमारी इच्छा है, उस चेतना का अपहरण हो जाता है। कब होता है? जब भोग और ऐश्वर्य के प्रति हम लोग अत्यधिक आसक्त होते हैं, तब ये आसक्ति क्या करती है, हमारी भजन की जो चेतना है। देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे भक्त हो या चाहे अभी तक भक्त नहीं बना हो, हर व्यक्ति कभी ना कभी उसके हृदय के, उसके दिल के कोने में ये चाहता है कि भाई मैं भी हरे कृष्णा वालों जैसा बनूं, या मैं भी भक्त बनूं, या मैं भी भक्ति का कुछ ना कुछ तो काम करूं, कार्य करूं, मैं भी भगवान का नाम जप करूं। कभी ना कभी हमारे हृदय में ये इच्छा आती है, कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। सही बात है, इच्छा होती है कि अरे करना चाहिए, हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? भगवान इसमें जवाब दे, ये श्लोक में जवाब। भोग ऐश्वर्य में आसक्त, अत्यधिक आसक्त होने के कारण भजन करने की जो चेतना है वो उनकी हर ली जाती है। आगे क्या होता है? फिर जब उनकी चेतना इस प्रकार से हर ली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का, आदमी का क्या होता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या है? कुछ लो कुछ दो। आप अगर कुछ दे रहे हो तो मैं आपको कुछ दूंगा। सही बात। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं कुछ नहीं दूंगा। दुकानदार के पास आप गए और कहे कि चलो मुझे 1 किलो चावल दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको देने के लिए देगा। इसको क्या कहते हैं? लेन देन को क्या कहते हैं? व्यवसाय, व्यापार। कि चीजों के बदले कुछ दिया जाता है, उसके बदले कुछ लिया जाता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब प्राय हमारी बुद्धि कैसे होती है? अनेक जन्मों से हमको आदत लग चुकी है व्यवसाय करने। हमारा एक अपना व्यवसाय तो होता है, लेकिन जब बात भजन की आती है तो लोग क्या कहते हैं, कई बार कह रहे हरे कृष्ण करने से हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से सोच रहे हैं। तो जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं, उनकी चेतना हर ली जाती है, और चेतना हर लेने के कारण क्या होता है? उनकी जो बुद्धि है, हर चीज में, हर कार्य में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में,
हर संबंधों में, हर घटना में लाभ और नुकसान ढूंढते रहती है। पति पत्नी की सेवा करता है क्योंकि उनसे उनको कुछ प्राप्त होता है। पत्नी पति की सेवा करती है क्योंकि उनको उनसे कुछ प्राप्त होता है। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं क्योंकि बच्चे उनकी बुढ़ापे की लाठी बनने वाले हैं। इस जगत में सारी चीजें, सारी बातें लेन देन पर ही चलती है उसकी। इसीलिए भगवान इसमें आगे चलकर क्या कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है अर्जुन, वो कैसे है? दुखालयम अशाश्वत, दुखों का सागर है और कोई भी चीज यहाँ पर शाश्वत नहीं रहेगी। हर चीज जो आज हमारे पास है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। या तो वो चीज मेरे से चली जाएगी या मैं उस चीज से दूर हो जाऊंगा। दो ही चीजें होगी, या तो चीज मुझसे दूर चली जाएगी या मैं उस चीज को छोड़कर दूर चला। जैसे ये बंगला है बहुत बड़ा मेरा, या तो बंगला मुझसे दूर चला जाएगा, कोई मुझसे छीन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, वो मुझसे चला गया। या तो फिर दूसरा केस क्या होगा, मैं ही बंगले को छोड़ के चला जाऊंगा, बंगला अपनी जगह में रहेगा। हर स्थिति में जो ये अशाश्वतता होती है वो इस जगत में बनी रहती है। इसीलिए भगवान इन चीजों को हमको समझाते हैं कि अर्जुन, जब इस प्रकार से व्यक्ति की जो बुद्धि है व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी इस प्रकार से हर चीज में लाभ नफा लाभ नफा लाभ नफा या नफा नुकसान ढूंढते रहती है, क्या होता है ऐसे लोगों का? समाधौ न विधीयते, उनका मन कहिए, बुद्धि कहिए, भजन में स्थिर नहीं हो पाती। अब आपको क्यों भजन करना है, क्या जरूरत है भजन करने की? वैसे भी हम लोग अपने घरों में सुखी है, खा रहे, पी रहे, जी रहे, क्या जरूरत है भजन की? एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, इनको एक श्राप मिला। कुछ गलती की, कुछ हरकत की, उनको श्राप ऐसा मिला कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर सुअर बनो। आज अगर हम लोग किसी को कहेंगे तो ऐसे होगा क्या? जा तू सुअर बन जा। होगा क्या? नहीं होगा। और क्योंकि नहीं होता, इसके लिए इन चीजों पर हमारा विश्वास नहीं बैठता। लेकिन उस जमाने में श्राप देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण भी उतना पावरफुल होता था। आज हम लोग आजकल आग किस चीज से जलाते हैं? पहले लोग मंत्र से जलाते थे, पत्थर तो बाद में आता। पत्थर से आग जलाते थे। ये विज्ञान में बताया जाता है। ये किस में आता है? मानवाची उत्क्रांती, बरोबर बरोबर। मानवाची उत्क्रांती म्हणजे आधी तो माकड होता, मग त्याचं शेपूट गेलं, मग त्याच्या पुढचे पायात झाले, मग ते पाय, मग हात, मग केस सगळी निघून गेली आणि असा तो मानव झाला। डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत। आज कधी आपल्याला असा माकड वानर दिसतो का? दिखता है आज? नहीं। फिर भी हम लोग वही घिस रहे, पिट रहे। आप जानते हैं ये सारा जो सिद्धांत है, ये हम लोग कहते हैं कि अग्नि, अभी जैसे इन्होंने कहा ना, ये विषयांतर हो सकता है। लाखों साल से जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण को कितने साल हुए हैं? आज का जो अपना कार्बन साइंस है, वो साइंस कार्बन डेटिंग साइंस है, उसके हिसाब से रामायण लगभग 17.5 लाख वर्ष पूर्व घटित हुआ है, जो कि बात सत्य है। 17.5 लाख वर्ष पूर्व रामायण घटी। और रामायण जब हम लोग आज भी पढ़ते हैं तो कहीं पर भी जिक्र नहीं आता है राम जी ने वनवास में पत्थर घिसकर, या कहीं पर भी महाराज दशरथ के महल में ये जिक्र नहीं मिलता है हमको कि वो
इस प्रकार से पत्थर घिसकर अपना चूल्हा जलाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अग्नि को प्रकट कराने के अलग अलग मार्ग उस समय भी थे। आज हम लोग माचिस से जलाते, पत्थर से जलाते होंगे, फिर हम लोग लाइटर से जलाते होंगे, अग्नि प्रकट करवाते होंगे। उस समय भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीके थे, और उसमें से एक प्रभावी तरीका क्या था? ब्राह्मण लोग जो थे, बड़े बड़े साधु लोग जो थे, वो केवल मंत्र बोलते थे और यज्ञ में अग्नि आ जाती। तो जो मुख्य हम लोग चर्चा कर रहे थे, यह जो उत्क्रांतिवाद है, ये उत्क्रांतिवाद की इस प्रकार से इंसान आहिस्ता आहिस्ता बदलते गया, उसकी सामाजिक आर्थिक उन्नति होती गई, वो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार फिट नहीं बैठता है। इसके लिए अगर आज भी अगर आप देखोगे तो आज कई फॉरेन कंट्रीज में डार्विन का जो थियरी है उस पर बैन लगाया गया, पढ़ाते नहीं उसमें। लेकिन हम लोग अभी तक रट रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, अमेरिका का यूनिवर्सिटी होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा, इसमें डार्विन के सिद्धांत को नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये आउट ऑफ डेट, मतलब इसका कोई भी लॉजिक या प्रूफ हमको आज की दुनिया में नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो नहीं पढ़ाया जाता। अब बात हम ये कर रहे थे, बुद्धि की बात कर रहे थे। जिनकी बुद्धि निरंतर रूप से इस प्रकार से नफा नुकसान की बात ढूंढते रहती है, भगवान कहते हैं समाधौ न विधीयते, ऐसे लोग जो है वो भजन में स्थिर नहीं हो सकते। अब भजन में स्थिर नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि यदि हमको भजन में स्थिर होना है तो हमको इन चीजों से थोड़ा बचना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो गृहस्थी हैं, तो फिर गृहस्थी लोग इंद्रिय भोग की चीजें, ऐश्वर्य की चीजें त्याग कैसे सकते हैं? उनको तो बचाएंगे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने तो यहाँ पर कहा कि जो लोग ऐसे ऐसे हैं उनका भजन कभी नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। अब इंद्र ने, इस विषय को अब हम लोग समझेंगे। इंद्र को श्राप मिल गया, इंद्र पृथ्वी पर आ गया, सुअर बन गया। कई साल बीत गए, इंद्र वही सुअर के रूप में रह रहा। अब सुअर का घर क्या होता है? फ्लैट होता है, बंगलो होता है, कचरा कुंडी, ऐसा अस्वच्छ स्थान जहाँ पर चलते हुए हम लोग भी धोती उठा कर चलते, कहीं गंदगी न रहे, ऐसे स्थान पर हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी दया आ गई, अरे इतने साल से ये गलती के कारण यहाँ पर सजा भोग रहा है, चलो इसको वापस लेकर इसको वापस स्वर्ग में लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपर उसका जो पोस्ट है खाली पड़ा हुआ है, तो उसी को वापस बुला लेते हैं। इसके लिए इंद्र जो है, ब्रह्मा जी जो है वो नीचे आ गए। देखा तो सुअर बहुत बढ़िया से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, आसपास उसके बाल बच्चे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको आवाज दिया, जगह नहीं। दूसरी बार आवाज दिया, फिर भी जगह नहीं। तीसरी बार जोर से चिल्लाया, अरे ओ इंद्र, इधर देखो। सुअर के देह में, शरीर में जो इंद्र था, यहाँ वहां देखने लगा। सामने देखा तो एक बड़ी दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने खड़ा हुआ, उनको देख रहे। अरे पागल, इतने गंदे स्थान में तुम रह रहे हो, जानते हो तुम कौन हो? अब ब्रह्मा जी की योगिक शक्ति के कारण वो सुअर भी हमारे जैसे बोलने लगा। हो सकता है कई बार लोग सवाल पूछते हैं, ब्रह्मा जी कैसे क्या सुअर से बात कर सकते हैं? सुअर को ब्रह्मा की लैंग्वेज कैसे समझेगी, या सुअर की लैंग्वेज ब्रह्मा को कैसे समझेगी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो, तुम तो स्वर्ग के राजा इंद्र हो, एक श्राप के कारण तुम इस शरीर में आ चुके हो,
चलो मैं वापस तुमको स्वर्ग में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर तो कितनी मजा है, इतनी सारी अप्सराएं, इतना सारा खाने पीने के लिए ऐश्वर्य है, यहाँ पे क्यों लेटे पड़े हो? कहने लगा, अरे आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, और आप मुझे ये स्वर्ग वगैरह कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? मेरा घर तो यहीं पर है, जीना यहाँ, आगे क्या है? मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। स्वर बोलने लगा कि नहीं भाई, यही देखो मेरी बीवी है, कितनी बढ़िया मेरी सुंदर बीवी है, मेरे बच्चे हैं, रोज मुझे यहाँ पर सवेरे सवेरे बढ़िया खाना मिलता है, इतने सारे सुख और सुविधा को छोड़कर मैं कैसे आपके साथ आ सकता हूँ? मुझे नहीं आना। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, कह रहे मैं इतना समझा रहा हूँ इसको, मैं ब्रह्मा जी हूँ, वो माँ वो समझ भी रहा है, लेकिन फिर भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है, या आने की इच्छा नहीं पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीव जो होता है ना, आत्मा जो होता है, जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को वो अपना मान लेता है, जबकि शरीर हमेशा किसका? परोक्ष होता है। ये शरीर कभी भी हमारा नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। ये शरीर किसका है? बचपन में माता पिता का। जब उम्र बढ़ जाती है, आदमी तरुण अवस्था में आता है, विवाह होता है, तो शरीर किसका हो जाता है? पत्नी का। बराबर। उसके बाद जब उम्र ढलती है, तब ये शरीर किसका होता है? डॉक्टर का। सोचे कभी, वो हर समय इस शरीर से बुढ़ापे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ करते रहता है? जैसे चाहे वैसे डॉक्टर उस वृद्ध शरीर के साथ काम करते रहते हैं। मरने के बाद शरीर किसका है? जो जलाते हैं उनके लिए शरीर अग्नि का है, जो दफनाते हैं उनके लिए शरीर किसका है? कीड़ों का, चींटियों का, उनका शरीर। और जो लोग कुएं में या कहीं दूर जंगल में फेंक देते हैं, उनके लिए शरीर किसका है? गिद्ध का है, कुत्ते बिल्लियों का है। ये शरीर कभी भी हमारा नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर समझा है कि इस भोग और ऐश्वर्य की जो हमारी अनेक अनेक कामनाएं हैं, ये जितनी अधिक मात्रा में हम लोग बढ़ाएंगे उतना हम लोग भजन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारा भजन नहीं होगा, हम भजन करने की ओर नहीं मुड़ेंगे, तो उस सुअर की तरह हम लोग यही जिएंगे, यही मरेंगे। मुख्य चीज क्या है? इस दुखमय जगत से उठकर भगवत धाम वापस जाना, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं। भगवान के धाम में नहीं। अब आप ये मत पूछना प्रभु जी तुम्हें गेला होता था। कुछ चीजें होती है जो शास्त्रों की बातें, भगवान की बातें, उस पर हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, उसके लिए कोई दूसरा पर्याय ऑप्शन नहीं है। जैसे माँ हमको कहती कि बेटा ये तेरे पिता है, माँ को कहते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट दिखाओ, लग्न पत्रिका रखो, विश्वास नहीं होगा मुझे डीएनए टेस्ट करना है, ऐसे कुछ करना। जिस प्रकार के माँ के शब्द पर पूरी तरह से विश्वास रखा जाता है, उसी प्रकार से ये जो वेद शास्त्र है, गीता भागवत है, ये हमारे माता के समान है। और वो हमको बताते हैं कि हमारे पिता कौन है। वो पिता है हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु। जब तक हम लोग उनकी भजन में नहीं लगते हैं, तब तक इस मनुष्य जीवन के दुख और दर्द से हम लोग छूट नहीं सकते। मरेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, एकदम मेलों की सुट लो नहीं, परत दुसरी सुरुवात चालू होणार। कारण मेलेला माणूस परत येतो का नाही येत? येतो का नाही येत?
मरा हुआ आदमी वापस आता है कि नहीं आता है? आपको क्या लगता है? दूसरे शरीर में आ जाते। भूत बनूं मैं? दूसरा शरीर लेके कहीं और जन्म लेके वापस आता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका पुनः जन्म निश्चित है। गीता में भगवान बताते, इसी अध्याय, दूसरे अध्याय। इसीलिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म यानी जन्म, मृत्यु यानी मृत्यु, और इस बीच में दो चीजें होती है, बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमको क्या मिलती है? बीमारियां, व्याधियां, तो कोई मांगता नहीं। ये चार चीजों से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में गंभीरता से लग जाना चाहिए। और उसका पहला रास्ता क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करना, जहाँ पर भी है, जैसी स्थिति में है, गृहिणी हो, काम करने वाले हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस प्रकार से आज का ये श्लोक हम चर्चा की। यहाँ पर हम कहेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।